जब सूर्य ऊपर है तभी आपको खाना है। सूर्यास्त हो गया, आप जो खाएंगे दैट विल कीप ऑन डिपोजिटिंग, लेकिन आप तो खा नहीं रहे। जब आप खा नहीं रहे हैं, अभी तो खाएंगे नहीं, अगले 12 घंटे आप नहीं खाएंगे, 14 घंटे 14 आवर्स। इस 14 आवर में बॉडी क्या करता है? बॉडी ये जो ट्यूमर ऑलरेडी बना है, ट्यूमर के अंदर ट्यूमर को तोड़ता है, उसके अंदर से न्यूट्रिशन लेके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी कि आपकी गांठ को बॉडी खत्म करेगा। कब खत्म करेगा? जब आप शाम के 6-7 बजे के बाद, 6 बजे के बाद कुछ ना खाएं तब, राइट? तो दैट इज कॉल्ड ऑटोफेजी। कुछ तरह के फूड हैं जो ट्यूमर के ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, जैसे एनिमल प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट्स, वो तो बंद कर दिया। तो जो जो चीजें खुराक की तरह काम करती है उनको अगर हम कट कर देंगे, इट विल डाई इट्स ओन डेथ। डिटेल में मैं समझाऊंगा आपको। तो कहीं भी अगर किसी का भी कोई ट्यूमर है, कोई सिस्ट है, तो उसको छेड़ना नहीं है। छेड़ना बिल्कुल नहीं है, छेड़ेंगे तो वो फैलेगा, राइट? छेड़ना बिल्कुल नहीं है। तो करना क्या है? डोंट ईट आफ्टर 6 PM और आफ्टर 7 PM। दैट इज द फर्स्ट थिंग। डोंट ईट एनी एनिमल प्रोटीन जो ट्यूमर को फीड करता है, दैट इज सेकेंड थिंग। जब ये दोनों चीजें कर दिया, इट शुड डाई इट्स ओन डेथ। इसके अलावा भी बहुत कुछ करना है, उसमें हम आएंगे, लेकिन ये बहुत ही बेसिक बात है, राइट? तो कभी भी कोई भी पेशेंट कीमोथेरेपी से, रेडिएशन से ठीक नहीं हो सकता, उस जाल में ही रहेगा। आप ये काट दिया तो 6 महीने के लिए आपको लगा कि ठीक हो गए, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो कुछ दिनों की बात है, दोबारा आना ही आना है। और अगली बार जब आएगा वो पिछली बार से ज्यादा स्पीड से आएगा, एवरी सिंगल टाइम, राइट? तो वो जो दिखा अब तो कुछ है नहीं, खत्म हो गया होगा, लेकिन वो टेम्पररी है, ये समझना होगा। अच्छा, नंदा पी सूर्य, आप है ना? बैठी बैठी बैठी। मसूड़ों की बायोप्सी कराने बोला है, नहीं की है। हाँ ठीक है। देखिए, जब भी कभी भी कोई जख्म है, जो जख्म भर नहीं रहा है, तो डॉक्टर बोलेगा हो सकता है कैंसर हो। अब कैसे पता चलेगा? बायोप्सी करा लो, यही होगा ना? याद रखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, जब आप बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी से कैंसर पैदा हो जाता है। इस बात को समझिए आप। बायोप्सी करने का मतलब उस जख्म को छेड़ देना। छेड़ेंगे तो कैंसर बन जाएगा, वो नहीं भी होगा तो ही बन जाएगा। तो करना क्या होगा? वेरी सिंपल, एक एक्सपेरिमेंट। इस तरह के सवाल ना काफी सारे हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट यहाँ से दे रहा हूं मैं। मुंह में घाव है, घाव को अगर कैंसर बनाना चाहते हैं तो क्या करना है? ठीक करना चाहते हैं तो क्या करना है? एक्सपेरिमेंट ये करेंगे कि कभी आप कहीं पे अपने अगर काट देते हैं ब्लेड से तो खून निकलेगा, राइट? अब खून निकलेगा तो बॉडी उसको खुद ही खुद रिपेयर करते हैं, हमें पता है। लेकिन आप हर 2-3 घंटे में उस जहां कटा है छोटा सा नमक मिर्च तेल डाल दीजिए। हर 3 घंटे 4 घंटे हो गए, नमक मिर्च तेल डाल दिया। 3-4 घंटे हो गए, नमक मिर्च तेल डाल दिया। कितना दिन लगेगा उस जख्म को हील होने में? कभी भी नहीं होगा, होगा ही नहीं। जख्म तो थोड़ा सा था, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अभी जख्म यहां नहीं है, वही वाला जख्म अंदर है। जितनी बार आप खाना खाते हैं उतनी बार नमक मिर्च तेल उस जख्म के अंदर डाल देते हैं आप। तो जख्म कब हील होगा? कभी भी नहीं होगा। जो जख्म कभी भी हील नहीं होता है उसी को कैंसर बोलते हैं। तो करना क्या होगा? आप एक और एक्सपेरिमेंट कीजिए। कहीं कट गया या काट लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप पालक का जूस लीजिए, बीटरूट का जूस लीजिए, कोई भी सब्जी का जूस लीजिए, उस जूस को उसके ऊपर डाल दीजिए, ताजा जूस। अब आप देखेंगे बड़ी तेजी से वो हील होगा, एकदम तेजी से। एक्सपेरिमेंट के तौर पे 2 जगह कटाए, एक जगह कुछ मत करें तब भी हील होगा, एक जगह उसमें कच्ची सब्जी का जूस डाल दें कोई भी, फिर आप कंपेयर करेंगे, देन यू विल नो कि जूस सब्जियों की हीलिंग पावर क्या होती है। लेकिन यहाँ पे जख्म नहीं, जख्म तो यहाँ पे है। यानी कि ऐसे पेशेंट को दे हैव टू बी ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूस डाइट। चबाएंगे तो वो छिलेगा, तो चबा सकते नहीं है। तो जूस एंड वेजिटेबल स्मूदी अगर भरपूर लें, कुक्ड फूड 0 कर दें, 0। जब भी आप कुकिंग करेंगे तो तेल भी होगा, उसमें नमक भी होगा, मिर्ची भी होगी। तो सिंपल है कि जख्म को हरा भरा काफी समय तक रखने को ही कैंसर बोलते हैं। कैंसर कोई अलग बीमारी नहीं है। कोई जख्म को अगर हरा भरा रख पा रहे हैं बहुत लंबे समय तक, दैट इज कैंसर बाय डेफिनेशन। कैंसर का जो साइंटिफिक डेफिनेशन वो यही है, वुंड हीलिंग प्रोसेस विच नेवर एंड्स, दिस इज कैंसर।
कैंसर कोई अलग बीमारी नहीं है। वुंड हीलिंग प्रोसेस विच नेवर एंड्स, दिस इज कैंसर। कैंसर का सिर्फ यही एक डेफिनेशन है। तो आप अनजाने में सुबह दोपहर शाम रात खाना खा रहे हैं, अनजाने में आप उस घाव को, यहाँ पे कई सारे माउथ अल्सर माउथ कैंसर के पेशेंट इसी ग्रुप में बैठे हैं। उनको यही करना चाहिए। थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको कि आपको कुछ खाना नहीं है, सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस, नट शेक्स, कोकोनट वाटर, इस पे रहेंगे तो जितनी बार नारियल पानी यहाँ से जाएगा छूते हुए, फ्रूट जूस जाएगा, वेजिटेबल जूस जाएगा, वो मरहम की तरह काम करेगा, वो हील हो जाएगा। कैसे पता चलेगा हील हो गया? जैसे अभी पता चला कि वो जख्म है, दर्द गायब हो जाएगा, सूजन गायब हो जाएगी, पेन गायब हो जाएगा, ब्लीडिंग खत्म हो जाएगी, फिर आप खाना नॉर्मल शुरू करते हैं, करना ही है तो ये बड़ा सिंपल है, आपको समझना होगा। बायोप्सी करेंगे तो बायोप्सी का सच क्या है वो मैं डिटेल में बताऊंगा अभी, इसलिए अभी नहीं ले रहा, थोड़ी देर में बताऊंगा वो। सन्यम ग्रोवर, in diabetes type 1 condition, how can the pancreas start making the and releasing the insulin by itself without the use of injecting daily shots, है ना। देखिए यहाँ पे समझना होगा, जिस तरह से आपके बॉडी के सारे सेल्स, चाहे वो ब्लड सेल्स हो, चाहे बाल हो, चाहे नाखून हो, मरते हैं फिर दोबारा नए बनते हैं ना, ठीक उसी तरह से पेनक्रियाज में बीटा सेल भी नए बनते हैं और फिर मरते भी हैं, नए भी बनते हैं। जो डायबिटीज टाइप 1 के पेशेंट होते हैं उनके बीटा सेल मरते हैं, नए बन नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज ट्रिगर हो जाता है। जिन चीजों से ऑटो इम्यून होता है, ऑटो इम्यून मतलब कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी आपके बॉडी के सेल्स को ही अटैक कर रही है, दैट इज ऑटो इम्यून। जिन चीजों से ऑटो इम्यून स्विच ऑन होता है उन चीजों को आप ना खाएं। नंबर 1, ऑल काइंड ऑफ एनिमल प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दें। ऑल काइंड ऑफ ग्रेन्स, व्हीट, सारे ग्रेन्स, राइस बंद करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ व्हीट राइस ये सब कोई पॉइजन है, उनके लिए पॉइजन है, ऑटो इम्यून को बंद करना है। जब आप ये बंद कर देंगे लेकिन उसके एवज में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट की मात्रा को बढ़ा देंगे तो बीटा सेल जब नए बनेंगे जो कि रोज बन रहे थे तो वो मरेंगे नहीं, और जब ऐसा होगा तो बीटा सेल इंसुलिन भी प्रोड्यूस कर पाएगा। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे टाइप 1 पेशेंट जिनको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती। आप यहाँ भी टाइप 1 पेशेंट है, कल तक देखते हैं कि उनको इंसुलिन की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी। कल 24 घंटे बाद देखेंगे क्या यहाँ आने के बाद उन्होंने इंसुलिन ली, क्योंकि यहाँ आने के बाद उनका डेयरी प्रोडक्ट बंद हो गया, दूध बंद हो गया, उनका हम गेहूं भी बंद कर देते हैं। गेहूं की जगह 0 ग्रेन आटे की रोटी खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं लेकिन उसमें अन्न नहीं होता है। तो जब हमने ये बंद कर दिया तो बॉडी का बनाया हुआ बीटा सेल अब मरेगा नहीं तो इंसुलिन बनाएगा। कैसे पता चलेगा? उनका ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगा बिना इंसुलिन के। क्या ये हो सकता है? ये हो रहा है, कल तक वेट कीजिए, ठीक है, कल आएंगे और डिटेल बात करेंगे इस बारे पे। विजय कुमार गुप्ता है ना, ये भी है, मुंह का ना खुलना, जबड़े में दर्द रहना, ये तब तक रहेगा जब तक जख्म रहेगा। आपकी हड्डियां टूट जाती हैं तो क्या करते हैं आप? उसको रेस्ट देते हैं ना, काफी सारा, 2-2 महीने 6-6 महीने भी रेस्ट देते हैं। हड्डियां जब टूट जाती है प्लास्टर लगा के रख देते हैं। ठीक उसी तरह से कहीं भी जख्म हो वहां पे रेस्ट देना है। बार बार किडनी के स्टोन हो जाता है, इसका रीजन क्या है? देखिए, बैठिए, स्टोन हो या ट्यूमर हो, जब आपके बॉडी में न्यूट्रिशन जाता है, बॉडी उस न्यूट्रिशन को ना तो यूटिलाइज कर पाता है, यूज कर पाता है, ना उसको फेंक पाता है, तो बॉडी क्या करता है? तो जमा करने लगता है, कलेक्ट करने लगता है, एक जगह पे इकट्ठा करने लगता है। इकट्ठा करके या तो वो स्टोन बनेगा या तो वो सिस्ट बनेगा, ट्यूमर बनेगा। तो स्टोन को अगर आप तोड़ेंगे, उसको आप देखेंगे माइक्रोस्कोप से, उसके अंदर विटामिन होगा, मिनरल होगा, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होंगे, वो पूरा न्यूट्रिशन का एक खजाना होगा, राइट। जितनी बार स्टोन को सर्जरी से निकालेंगे कि सर्जरी कर दिया, स्टोन को हटा दिया, उतनी बार नया स्टोन वहां और ज्यादा तेजी से आ जाएगा। क्योंकि स्टोन को बनने का जो बेसिक कारण है, उस कारण को नहीं हटाया आपने। पत्ता क्यों बन रहा है? क्योंकि नीचे से ऊर्जा आ रही है। यहां पे एक बर्फी रख दूंगा, कुछ देर बाद क्या आएगा? चिड़ियां। मैं आपको बंदूक दे दूंगा, सारी चींटियों को मार डालिए, कितना गोलियां चाहिए होंगे आपको, राइट। जितनी गोलियां भी खत्म हो जाएंगी और चींटियां आ जाएंगी। क्योंकि जो कारण है चींटियां आने का, वो कारण नहीं हटा रहे हैं हम। कारण क्या है? वो बर्फी को हटा देंगे, कल आएंगे चींटियां मिलेंगी यहाँ पे? नहीं ना, राइट। तो स्टोन बन क्यों रहा है? मैं वही बोल रहा हूं जो सुबह बताया आपको
3 नियम याद रखिए। टाइम एज मेडिसिन, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। फूड एज मेडिसिन, जो DIP डाइट, 0 वोल्ट, धरती से कनेक्ट हो जाए। जब ये तीनों एक साथ करते हैं तो मान लीजिए कि वो बर्फी आपने हटा दिया, वो स्टोन दोबारा नहीं बनेगा, और जो बचा हुआ स्टोन ऑलरेडी है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होगा। धीरे धीरे मतलब 3-4 महीने में। छोटे मोटे स्टोन बॉडी में होना कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखिए। स्टोन अगर मैं अपना अल्ट्रासाउंड कराऊंगा तो मुझे भी स्टोन मिल ही सकता है। जिस तरह से आपके घर में इस वक्त बज रहे हैं 7:30, कोई अभी घर में जाएगा आपके, एक कूड़ादान है सबके घर में, कूड़ेदान में कूड़ा भरा मिलेगा कि खाली मिलेगा? भरा मिलेगा, राइट। लेकिन कल सुबह जब कूड़ा वाला आके ले जाएगा उसके बाद इंस्पेक्शन करेंगे तो खाली भी मिलेगा। एक साइकिल है आपका, आपको पता है रात तक भर जाएगा, सुबह तक कोई ले जाएगा उसको। ये रोज होता है अपने आप ही, राइट। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी में स्टोन बनता है, फिर बॉडी डिसॉल्व करता है, बनता है, डिसॉल्व करता है। तो स्टोन का होना अपने आप में बीमारी नहीं है।